हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम जीएसटी R1 फाइल करने जा रहे हैं और इस जीएसटी R1 का लाइव प्रोसेस मैं दिखाऊंगा कि कैसे जीएसटी R1 फाइल करते हैं। तो बने रहिएगा चैनल पर लास्ट तक। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा ताकि न्यू अपडेट्स आपको आगे भी चल के मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जीएसटी पोर्टल में कुछ नई एडवाइजरी जारी की गई है जो मई से लागू हो चुकी है। अप्रैल से लागू होना था लेकिन 1 मंथ डिले होने के कारण ये मई मंथ से लागू हुआ है, जिसमें टेबल नंबर 12 और 13 मैंडेटरी हो गया है। पहले आप क्या करते थे, जीएसटी R1 फाइल करते थे, इनवॉइस का डिटेल आप अपलोड कर देते थे और सीधे आप फाइल स्टेटमेंट करते थे तो फाइल हो जाता था। लेकिन अब क्या हुआ है कि आप जब तक टेबल नंबर 12 और 13 को फाइल नहीं करेंगे तब तक आपका फाइल स्टेटमेंट नहीं शो करेगा, यानी वो एरर बता देगा। तो आपको अपने इनवॉइसेस को, जो भी प्रोडक्ट है उसको एचएसएन वाइज टेबल नंबर 12 में डालना है और टेबल नंबर 13 में आपको डॉक्यूमेंट समरी देना होगा। तो आइए जीएसटी R1 फाइल करके लाइव प्रोसेस देखते हैं कैसे फाइल किया जाता है। मेरा एक क्लाइंट है जो जिनके कुछ इनवॉइसेस हैं जो टोटल B2B के इनवॉइस हैं, इनके पास B2C नहीं है, B2B इनवॉइस है और इसको हम फाइल करके देखते हैं। तो फाइल करने के लिए सबसे पहले हम डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे और उसके बाद फाइल रिटर्न पर क्लिक करते हैं। फाइल रिटर्न पर क्लिक करने के बाद हमारा ये फाइनेंशियल ईयर आता है और ये क्वार्टर आता है और ये पीरियड आता है। तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 चल रहा है और क्वार्टर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से जून मंथ का हमको फाइल करना है। तो यहाँ पर ड्यू डेट इसका दिखा रहा है 11/7/2025। तो ये 11 तारीख जीएसटी R1 का लास्ट डेट होता है और जीएसटी 3B का 20 तारीख लास्ट डेट होता है। तो इससे पहले फाइल कर ले, वरना इसके बाद फाइल करेंगे यानी लेट से फाइल करेंगे तो आपको लेट फीस और प्लस आपको ब्याज भी देना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, इसको टाइम टू टाइम फाइल करें। प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया विंडो ओपन होता है और यहाँ पर देखिए, अगर आपके इस मंथ में कोई सेल नहीं हुआ है, कोई परचेज नहीं हुआ है, तो यहाँ से आप इसे नील फाइल भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक कर देंगे और सीधा यहाँ से फाइल स्टेटमेंट कर देंगे, जनरेट समरी कर देंगे, यहाँ से नील फाइल हो जाएगा। लेकिन क्या है कि इस सेल हुआ है तो अब यहाँ से हम इनवॉइसेस ऐड करेंगे। ये फर्स्ट वाला टेबल होता है, ये B2B इनवॉइस के लिए होता है, यानी जो रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं जिनके पास जीएसटी नंबर होता है, B2B इनवॉइस जिनके लिए जारी किया जाता है, वो इनवॉइसेस हम यहाँ पर अपलोड करते हैं। B2C के लिए यहाँ पर टेबल नंबर 7 और 5 में देखा जाता है। जो मैंडेटरी हो गया वो टेबल नंबर 12 और टेबल नंबर 13, ये बहुत जरूरी हो गया है। इसमें आपको क्या होगा, जो इनवॉइसेस हैं, जो भी प्रोडक्ट हैं, उसको हम एचएसएन वाइज और उसकी क्वांटिटी वगैरह इसमें डालते हैं और यहाँ से टेबल नंबर 13 में डॉक्यूमेंट इशू, यानी अगर हमने यहाँ पर एक बिल डाला है तो इसमें हमको बताना पड़ेगा कि इतने इनवॉइसेस मैंने यहाँ पे इशू किए हैं। तो सबसे पहले हम B2B इनवॉइस है तो इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से रिकॉर्ड को ऐड कर लेते हैं। यहाँ से रिकॉर्ड पर क्लिक करते हैं और यहाँ से जीएसटी नंबर हम डालेंगे, यानी ये B2B इनवॉइस है, जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसका जीएसटी नंबर भी होगा। तो यहाँ पे बिल्ड 2 में देखेंगे तो जो जिसके नाम मैंने बिल बनाया गया है वहां पर उसका जीएसटी नंबर होगा, जो कि हम उसे आसानी से यहाँ पर डालेंगे। जब यहाँ पर कुछ डाल देते हैं तो यहाँ पर नीचे ड्रॉप डाउन बॉक्स में कुछ शो करने लगता है जिसमें पार्टी का नेम शो करेगा। यहाँ पे पार्टी का नेम शो करने लगा। अब यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो रेसिडेंट नेम और मास्टर नेम वो आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने मास्टर में इसको डाला हुआ है। अब यहाँ से इनवॉइस नंबर डालेंगे, एकदम सही इनवॉइस नंबर डालना है जो आपके बिल में जारी हुआ है। अब यहाँ से हमको डेट डालना है तो यहाँ से इसको डेट डाल देते हैं। अब यहाँ से टोटल इनवॉइस वैल्यू, जो भी इनवॉइस वैल्यू होता है जिसमें जीएसटी भी जुड़ा हुआ होता है, यानी टोटल इनवॉइस वैल्यू जो दिया रहता है उसको हमें यहाँ पर डालना है। अब इसके बाद अगर आप स्टेट वाइज हैं, यानी आप स्टेट के अंदर करते हैं तो सप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्टेट पहले आपको सिलेक्ट कर लेना होगा।
अगर आप स्टेट से बाहर करते हैं, यानी ये जीएसटी नंबर पर निर्भर करता है। अगर आपका जो जिसके नाम बिल बना हुआ है ये स्टेट का ही है, इंट्रा स्टेट अपने ही स्टेट का है, तो यहाँ पर इंट्रा स्टेट शो करेगा। तो अब यहाँ पर कितने परसेंट टैक्स लगाया गया है, टैक्स रेट यहाँ पर डाल देते हैं। तो 5% टैक्स रेट है, तो यहाँ पर टैक्स रेट डालेंगे 660। अब यहाँ पर देखिए 5% इसका टैक्स निकाल दिया, ये ऑटोमेटिक ले लिया 1741.50। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक बार फिर से मैच करा लेते हैं, कुछ भी गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे ये जीएसटी नंबर हो गया, सारी चीजें हम मैच करा लिए हैं। अब यहाँ से हम इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद ये हमारा एक रिकॉर्ड यहाँ पर हो चुका है। अब इसके बाद इसी तरीके से हम सारे रिकॉर्ड को डाल लेते हैं। फिर उसके बाद अब यहाँ से हम बैक कर देते हैं। तो जब बैक करते हैं तो यहाँ पर देखिए रेस्टोरेंट डिटेल, ट्रेड नेम, टैक्स टाइप, और यहाँ से सारी चीजें आपको दिखने लगती है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर देखिए इनवाइस, एक इनवाइस मैंने यहाँ पर डाला। अब इसके बाद बात आता है एचएसएन वाइज। ध्यान दीजिएगा, टेबल नंबर जब 12 में चलते हैं तो यहाँ पर हमको एचएसएन वाइज डालना होगा। तो आपके इनवाइस में जो भी प्रोडक्ट है उसका एचएसएन जो है वो यहाँ पर हमें टाइप करना होगा। जैसे ही आप नंबर टाइप करते हैं तो यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगा और यहाँ से आपको मिल जाएगा एचएसएन। तो यहाँ पे देखिए 4507 जो बेस पेपर का एचएसएन कोड है यहाँ पे शो करने लगा। अगर आपका टर्नओवर 5 लाख तक या उससे नीचे है तो आपको 4 अंक का एचएसएन कोड डाला जाएगा। अगर 5 लाख तक या उससे ऊपर है तो आपको 6 अंक का एचएसएन कोड डालने का ऑप्शन मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर टर्नओवर के ऊपर निर्भर करता है तो यहाँ पर इनका जो टर्नओवर है वो कम है, तो इसलिए मैंने 4 अंक का एचएसएन कोड डाला हुआ है। यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन में एचएसएन कोड आ गया, इनका जो भी नेम है, प्रोडक्ट का नेम है वो आ गया। यूपीसी का मतलब होता है कि आप क्वांटिटी में क्या लगाते हैं, यूनिट क्या है। तो यूनिट जैसे आप केजी में लेते हैं, पीस में लेते हैं, जो भी है कैन, बॉक्स वगैरह, ये सब यूनिट कहलाता है। तो हमारा यहाँ तौल में चलता है तो केजीएस होगा, किलोग्राम होगा। तो केजी ये आ गया, किलोग्राम आ गया, मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब इनवॉइस में देखेंगे टोटल क्वांटिटी है, टोटल क्वांटिटी यहाँ पर डालना है, ध्यान दीजिएगा। तो टोटल क्वांटिटी जो भी है, अगर आप 10-12 बिल बनाते हैं इस एचएसएन कोड के 10-12 बिल में अगर सेल हुआ है तो उसका टोटल निकाल लेंगे। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आपको एक्सेल में अगर आप सॉफ्टवेयर वगैरह पर अपना लेजर मेंटेन करते हैं तो उसमें आसान होगा। लेकिन अगर आप एक्सेल पर मेंटेन कर रहे हैं तो वहां पर थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है। हम एक एक्सेल फाइल को ओपन कर लेते हैं। एक्सेल फाइल को ओपन करते हैं तो वहां से हम इसको देख लेते हैं किस तरीके से आपको बनाना है। वो चीजें मैंने बनाया हुआ है, देखिए यहाँ पर कुछ ये लेजर है, अब यहाँ पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी इसमें डाला है, लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा सा। फर्म नेम है, ये डेट है, व्हीकल नंबर है, फर्म नेम है, एचएसएन, जीएसटी रेट, और यहाँ यूपीसी, और यहाँ टोटल क्वांटिटी, और यहाँ रेट, सीजीएसटी, एसजीएसटी और टोटल अमाउंट। इस तरीके से आपको बनाना है। अलग अलग एचएसएन कोड यहाँ पर जैसे डाला गया है। अब यहाँ से हम ऊपर फिल्टर लगा लेते हैं, तो यहाँ से देखिए सारे एचएसएन कोड हैं। तो जिस एचएसएन कोड का लाइव डेट मुझे 4707 का लेना है, तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ ओके कर देंगे। टोटल एचएसएन 4707 ही शो करेगा। अब इसका हमको 5% रेट है, इसका जीएसटी रेट। यहाँ क्वांटिटी केजी में है, टोटल क्वांटिटी। अब यहाँ से इसको हम टोटल निकाल लेते हैं। तो यहाँ हमारा 4707 का इस महीने में जितना भी सेल हुआ है वो टोटल क्वांटिटी इसमें ऐसे निकल आएगा। यहाँ पे देखिए 124,800, ये टोटल क्वांटिटी हो गया। तो इस तरीके से हमें बनाना है। अब जैसे हम यहाँ पे हमें दूसरा एचएसएन कोड सिलेक्ट करना होगा। 3915 का कितना टोटल गया है, तो हाँ एक ना, हाँ एक हुआ है 5330 का केजी का।
तो इस तरीके से आपको एक्सेल में मेंटेन करना होगा, इसको बनाना होगा। ये चीजें ऑफलाइन वालों के लिए बहुत ही, एक्सेल में जो मेंटेन करते हैं लेजर, उनके लिए बहुत थोड़ा सा काम बढ़ गया है। तो इस तरीके से आपको बनाना होगा। ये देखिए HSN वाइज, यहाँ से आपको फिल्टर करके सारी चीजें निकालनी होगी। टोटल अमाउंट निकल आएगा, टोटल CGST, टोटल SGST निकल आएगा, टोटल क्वांटिटी इसकी निकल आएगी। इतना ध्यान देना है। तो चलिए हम अपने पोर्टल पर चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए टोटल क्वांटिटी मांग रहा है, यानी कितना टोटल गया है। तो यहाँ पर क्वांटिटी हम डाल देंगे और इसके बाद टोटल टैक्सेबल वैल्यू, यहाँ पे जैसे मैंने फाइल में दिखाया था, ये हो गया टोटल टैक्सेबल वैल्यू। तो यहाँ से जो भी टैक्सेबल वैल्यू है यहाँ पे हम टोटल डाल देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए सिलेक्ट, यहाँ पे कितने परसेंट का आपका प्रोडक्ट है। ये जो HSN कोड है ये कितने परसेंट का प्रोडक्ट है, 12%, 18%, 5%। तो 5% का है तो यहाँ पे 5% डालेंगे, यानी 2.5% सेंट्रल हो गया, 2.5% स्टेट ड्यूटी हो गया। तो यहाँ पर 2.5% डाल देंगे और 2.5% में टोटल सेंट्रल टैक्स और टोटल यहाँ पे देखिए CGST टोटल निकालेंगे और CGST एफ है 7001 का। तो टोटल CGST टोटल, इस तरीके से आपको एक्सेल में इसको मेंटेन करना होगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से आप इसका टोटल निकाल लेंगे, कितना परसेंट, 5% है इसका, 1741, ठीक। इस तरीके से यहाँ रिकॉर्ड ऐड कर देंगे। रिकॉर्ड जैसे ही आप ऐड करते हैं, यहाँ पर देखिए 1 पॉइंट, जितने भी HSN कोड है 1 2 3 4 5, एक के नीचे एक शो करेंगे। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन होगा, यहाँ पर टोटल क्वांटिटी होगा, यहाँ पर टोटल टैक्सेबल वैल्यू होगा और यहाँ पर अमाउंट ऑफ टैक्स होगा, यानी CGST, IGST, SGST जितना भी लगा हुआ यहाँ पर। इसमें आप एडिट भी कर सकते हैं, इसे आप डिलीट भी कर सकते हैं, जो भी आपको करना होगा। और यहाँ पे जैसे आप सेव कर देते हैं तो ये सेव हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सेव हो जाएगा। आप इसे डिलीट एडिट भी कर सकते हैं जब तक फाइल स्टेटमेंट करेंगे नहीं। चलिए ये तो हो गया टेबल नंबर 12। अब आपको टेबल नंबर 13 समझना होगा कि डॉक्यूमेंट समरी आपको कैसे देना है। अब एक बहुत बड़ी दिक्कत इसमें होने वाली है। अच्छा, थोड़ा सा टेबल नंबर 12 पर चलते हैं। यहाँ पर एक चीज और है, B2B सप्लाई और B2C सप्लाई, दो टैब अलग अलग कर दिए गए हैं। एक तो B2B सप्लाई हो गया, एक तो B2C सप्लाई हो गया। B2C सप्लाई में क्या होता है, जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है टोटल उनका HSN वाइज डालना होता है। तो यहाँ पर एक दिक्कत इस समय चल रहा है, जो कि GST पोर्टल से एडवाइजरी भी आई हुई है। यदि आपके कुछ ऐसे व्यापारी भाई लोग हैं जो जिनके पास B2C इनवाइस है, B2B इनवाइस है ही नहीं, तो उनके लिए दिक्कतें ये आ रही है कि अगर वो B2C फाइल कर देते हैं, इसमें B2C भर के उसको ऐड कर देते हैं, तो B2B ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो उसमें क्या है कि एरर बता देता है, टेबल नंबर 12 में एरर बता देता है। तो यहाँ पर एडवाइजरी में जब बोला गया है कि इसे टाइम टू टाइम अपडेट किया जाएगा, अभी के लिए आप लेट फाइल ना करें। इसके वजह से आप इसमें क्या करें, HSN बाकी जो है इसमें आप 0 ले लें, बाकी सब में 0 डाल दें, 0 डाल के इसको छोड़ दें, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। इसमें कुछ यानी कोई HSN ले लें और उसके बाद जो भी आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड है वही HSN लेना है। और इसके बाद यहाँ पे टोटल बाकी सब में यहाँ से अपना केजी वगैरह केजी है इसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ सभी में 0 डाल दें, सभी में 0 डाल दें, टैक्स रेट डाल दें 0, सभी में 0 डाल के ऐड कर दें। तो उसके बाद क्या होगा, ये आपका सेव हो जाएगा। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, फाइल स्टेटमेंट करेंगे तो ये एरर नहीं बताएगा। तो ये नई एडवाइजरी अभी आई है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। जिनके पास B2C इनवाइस है, B2B इनवाइस नहीं है, उनके लिए। बाकी हम डॉक्यूमेंट समरी में चलते हैं। तो डॉक्यूमेंट समरी कैसे देना है, जैसे मैंने एक बिल इसमें लगा दिया। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट इशू में जाते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप जाते हैं डॉक्यूमेंट इशू ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड, इस टैक्स पीरियड में यानी इस मंथ में कितने डॉक्यूमेंट आपने इशू किए वो चीजें आपको यहाँ पर देना होगा। सीरियल नंबर, जो कुछ व्यापारी भाई लोग क्या करते थे, इस महीने का बिल
2-4 बिल चढ़ाते थे, बाकी 4 बिल अगले महीने में छोड़ देते थे ताकि टैक्स भी उनका लेवल बना रहे। लेकिन अब यहाँ पे ये चीजें दिक्कत हो गई है। अब यहाँ पे आपको सीरियल बताना होगा कि आपने इनवॉइस नंबर 1 से लेकर 5 तक का इनवॉइस आपने इसमें डाला है। टोटल नंबर 5 इनवॉइस है और कैंसिल 0 इनवॉइस है, यानी 5 में से 5 इनवॉइस सही है, कैंसिल कोई नहीं हुआ है। नेट इनवॉइस 5 है। यहाँ से ये हो गया। तो आप इसको क्या करेंगे, सेव कर देंगे। देखिए सेव हो गया। अब यहाँ से बैक चलते हैं। तो इस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट समरी देना है। अब इसमें सीरियल वाइज ले रहा है। पहले क्या करते थे, पहले आप डॉक्यूमेंट एक बिल छूट गया, दूसरा बिल छूट गया, कुछ बिल भूल जाते थे चढ़ाने के लिए, उसको आगे चढ़ाते थे, उसके आगे चढ़ाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको यहाँ पे बताना होगा कि इस महीने आपने कितने इनवॉइस जारी किए, यहाँ पे साफ साफ बताना होगा। तो ये भी एक अपडेट हुआ है जीएसटी पोर्टल की तरफ से। तो यहाँ से हम चलते हैं बैक। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट इशू हो गया, एचएसएन वाइज हो गया, ये हमारा इनवॉइस हो गया। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, जनरेट समरी करेंगे। जैसे ही जनरेट समरी करते हैं, यहाँ पर देखिए कुछ एरर शो कर रहा है, जीएसटी रूल फाइल जीएसटी। हाँ ठीक। तो ये तो थोड़ा सा पिछले मंथ का GSTR3 भी नहीं फाइल हुआ है, इसलिए ये एरर बता रहा है। बाकी जैसे ही आप जनरेट समरी करेंगे, आपके सामने तो ये सेव हो जाएगा। उसके बाद फाइल स्टेटमेंट करेंगे और अपने जो भी क्लाइंट है, यानी जो भी है, आपको अपना OTP जो भी नंबर लगा हो उस पर OTP जाएगा और वहां से आप OTP डालकर फाइल विद EBC करेंगे तो OTP जाएगा और यहाँ से आप उसे सेव कर देंगे, फाइल हो जाएगा। तो इस तरीके से होगा। ये जो एरर बता रहा है क्योंकि ये पिछले मंथ का GSTR3 भी फाइल नहीं हुआ है, पेंडिंग में है, इसलिए ये बता रहा है। ये तो मैंने समझाने के लिए GSTR1 कैसे फाइल किया जाता है, इसके लिए मैंने वीडियो बनाने के लिए इतना किया हूँ। बाकी ये जो इनवॉइसेस मैंने डाला है, इसको एडिट और डिलीट भी कर सकता हूँ। तो ये इस तरीके से आप GSTR1 फाइल कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद मैं GSTR3 का भी वीडियो लाऊंगा, चालान कैसे क्रिएट किया जाता है, GSTR3 कैसे फाइल करें, समरी कैसे देखें, उसका ITC वगैरह कैसे आप मैनेज करेंगे, उसको कैसे मैच कराएंगे, IMS डैशबोर्ड से कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा, ये सारी जानकारी आपको दी जाएगी अगले वीडियो के माध्यम से। तो बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू आप सभी को।